हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। गुडजस्ट क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आपने 10th क्लियर कर लिया है और अब आप 11th में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं। 1 अप्रैल से आपकी जो है क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, नया सत्र स्टार्ट हो चुका है एमपी में। और इसी के साथ में आप लोग जानना चाहते हैं या आप समझना चाहते हैं कि कौन सी फील्ड में आपको जाना चाहिए, कौन सी फील्ड में आपको बेटर होना चाहिए, या फिर कौन सा आप सिलेबस में कौन सा सब्जेक्ट आप चूज़ करना चाहते हैं कि अब आप 11th में कौन सा सब्जेक्ट लें और कौन सा नहीं ले। बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है लाइफ में कि अब हम सब्जेक्ट कौन सा ले कौन सा नहीं ले। कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा है आप लोगों को, या आपको मिल रहा है तो आप बड़े कन्फ्यूज हो रहे हैं कि फ्रेंड ने आर्ट लिया है मैं भी आर्ट ले लूँ, फ्रेंड ने बायो लिया है मैं भी बायो ले लूँ, फ्रेंड अगर किसी अदर फील्ड में जा रहे हैं कॉमर्स वगैरह में तो मुझे भी कॉमर्स में जाना है। ऐसा आपके मन में विचार आ रहा है, या आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आपका फ्यूचर जो है वो किस सब्जेक्ट में होने वाला है या किस में आपको बेटर चीज़ें मिलने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको क्या करना है। आपको मैं कुछ पॉइंट्स दूंगा, इस पर आप काम करिएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, बड़ा कन्फ्यूजन होता है जो एज होती है या हमें जो ये डिसीजन होता है लेने का, जो हमारा ये होता है कि 10th के बाद हम 11th में सब्जेक्ट कौन सा ले। बड़ा डिसीजन हमारा ये होता है लाइफ का, और मैं कहता हूँ कि आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन हो सकता है। आप अगर गलत सब्जेक्ट लेते हैं तो आप गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं, सही सब्जेक्ट लेकर के आप अपना फ्यूचर सेट भी कर सकते हैं। तो देखिए, बड़ा कन्फ्यूजन इसी वजह से रहता है आप लोगों को कि आपने अपना जो गोल है वो फिक्स नहीं किया है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपने अपना जो गोल है वो अभी तक फिक्स नहीं किया है। इसी वजह से आपको जो है डाउट्स आ रहे हैं, इसी वजह से आप लोगों को जो है बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि हम सिलेबस में कौन सब्जेक्ट ऐड करें या हम कौन सब्जेक्ट का चयन करें इस 11th की क्लास में। और अब हम कौन से जो है फॉर्म में सिलेबस लिखे, कौन सब्जेक्ट लिखे कि हमको बायो लेना है, बायो फील्ड में जाना है या किसी अदर फील्ड में हमें जाना है। ठीक है, तो ये आपके मन में भी कन्फ्यूजन रहता है और हर स्टूडेंट के मन में ये कन्फ्यूजन होने वाला है, सभी के मन में, मेरे भी मन में यही चीज़ें होती थी। तो इसका सबसे बड़ा और सबसे प्यारा सा सॉल्यूशन है कि आप सबसे पहले ये डिसाइड कर लें कि आपको कौन सी फील्ड में जाना है। ठीक है, आपको क्या करना है फ्यूचर में, आपको क्या बनना है फ्यूचर में, ये आप अगर आपने डिसाइड कर लिया तो आपका जो सब्जेक्ट है वो बड़ी आसानी से आप सेलेक्ट कर पाएंगे। और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए किसी बच्चे को डॉक्टर बनना है। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे को डॉक्टर बनना है तो उसे कौन सब्जेक्ट लेना चाहिए। मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि अगर उसे डॉक्टर बनना तो उसे कौन सब्जेक्ट लेना चाहिए, तो आप तुरंत ही बताएंगे कि सर उसे तो बायो लेना चाहिए, राइट। तो आप जो कह रहे हैं कि क्यों क्यों बता पाए आप, पता है ये आप इस वजह से बता पाए हैं, उस बच्चे को बायो लेना चाहिए जिसे डॉक्टर बनना है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर बनना गोल क्लियर है, ना कि बायो लेना। अगर आपको पता है कि उसे डॉक्टर ही बनना है तो बिल्कुल क्लियर रास्ता है कि बायो ले लो, ये आपको भी, आप भी जानते हैं, आपको भी पता है। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको भी अपना गोल जो है वो फिक्स करना पड़ेगा कि आपको किस फील्ड में जाना है और किस फील्ड में नहीं जाना है। ठीक है, आपको कहाँ पे आप अपना फ्यूचर देखते हैं और कहाँ नहीं देखते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको सब्जेक्ट चयन करने से पहले आपको ध्यान रखना इन चीज़ों का कि आप कोई गलत सब्जेक्ट ना ले, अपने फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग आप लोग सब्जेक्ट ना ले कि यार फ्रेंड्स हमारी दोस्ती है, अभी तक की 10 साल तक दोस्ती चलती आ रही है, बचपन से हम लोग साथ में हैं, और अब हम क्या करेंगे, हमारे फ्रेंड ने तो ये सब्जेक्ट लेने का सोच रहा है, मैं भी ये ले लेता हूँ। ठीक है, उसने बायो लिया है मुझे बायो, उसने कॉमर्स लिया मैंने भी कॉमर्स ले लिया, उसने मैथ्स लिया तो मुझे भी मैथ्स लेना है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। देखो, फ्रेंड्स कहीं नहीं जा रहा है भाग के। ठीक है, फ्रेंड्स आपका आपके साथ रहेगा, आपके साथ नहीं रहेगा तो उसकी डायरेक्शन अलग है, उसके सपने अलग हो सकते हैं, लेकिन आपकी फ्रेंडशिप एक जैसी रहेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्रेंड के देखे देखे या फ्रेंड्स ने वो कर रहा है इस वजह से आप लोग कर रहे हैं। आप अपना गोल अपने हिसाब से डिसाइड करें, आप अपना सब्जेक्ट अपने हिसाब से डिसाइड करें। मैं आपको देखो एक प्यारे से सॉल्यूशन देता हूँ, 2-3 जो आप लोग समझ पाएंगे, जिन चीज़ों से कि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसा सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि पहले आपको क्या करना है कि एक पेन लेना है, कॉपी लेना है और बैठ जाना है कुर्सी पर। ठीक है, अब बोलेंगे सर बैठने का बोल रहे हैं, बिल्कुल बैठने का मैं इसीलिए बोल रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग बैठें और आप लोग डिसाइड करें अब कि आपको कौन सी फील्ड में जाना है। आप उन फील्ड के नाम लिखते जाइए, आपके जो भी सपने हैं उनके नाम लिखते जाइए। मान लीजिए आपका आर्मी में जाने था, आर्मी में लिख लीजिए। आपका डॉक्टर बनना था, डॉक्टर में लिख लीजिए। आपका आप कहें कि यूपीएससी क्लियर करना था, आपको आईएएस बनना था, आईपीएस बनना था, वो भी लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों को जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कि आपको मान लो पर आपको एंकरिंग करना है, आपको रिपोर्टर बनना है, आपको उस फील्ड में जाना है, रिपोर्टिंग फील्ड में, या आपको बहुत अलग करियर बनाना, आपको बॉलीवुड में जाना है, बहुत सारे सपने हो सकते हैं, बहुत सारे जितनी भी आप लोगों ने सोच के रखे उन सबको आप पन्ने पर लिख लीजिए। ठीक है, पहली स्टेप हो गई है। दूसरी स्टेप आपको क्या करना है कि इसमें से अब आपको डिसाइड करना है कि मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस चीज़ में आता है। बहुत ज़रूरी है इंटरेस्ट।
अगर आपको किसी फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है और आप जाना चाहते हो उस फील्ड में, तो ये आप कतई ना करें। आपको उसमें इंटरेस्ट भी आना चाहिए, वरना आप लोग होगा ये कि आप लोग कई रास्ते तक जाएंगे और वहाँ से जाने के बाद में वापस आपके जो है वापस आपको उसी जगह आना पड़ेगा जहाँ अपना पहला इंटरेस्ट था। ठीक है, तो आपको दूसरा क्या करना है, आपको इंटरेस्ट देखना है। जितनी भी फील्ड आपके पास लिखी है, आपने अपने हाथों से लिखी है, उनमें आप लोग देखेंगे कि मुझे सबसे बेस्ट क्या लगा इसमें, तो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है उसे आप चुनिए उसमें। ठीक है, तो आपको ऐसे निकलेंगे सर 5-4 निकल रहे हैं हमारे, तो 4-5 ऐसी चीज़ें हो सकती है ना कि 5 आपके सपने की मुझे तो इसमें भी जाना है, इसमें भी जाना है, ये भी करना है, वो भी करना है। ठीक है, 4-5 चीज़ें आपकी हो सकती है, 4-5 चीज़ों को आप गोला लगाइए। 10-12 चीज़ें लिखी होगी आपने, उसमें से आप 4-5 चीज़ों को गोला लगा लीजिए। और ये 4-5 चीज़ें में आपको जाना है इस फील्ड में, इसमें भी आपको और क्लियर करना है। अब कई बार हमारे मन में यही होता है कि अरे यार मैंने ये छोड़ दिया तो ये हो जाएगा, मेरे को यूपीएससी भी करना है, नहीं मेरे को तो डॉक्टर भी बनना है, पापा का सपना डॉक्टर बनना, या फिर इंजीनियर बनना सपना उनका है। ठीक है, या किसी और का सपना हो सकता है, किसी और फील्ड का सपना हो सकता है। तो अलग अलग फील्ड में आप लोग जाना चाहते हैं, 3-4 फील्ड आपको दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पर। ठीक है, तो आपको वो चीज़ आपकी जो नोटबुक होगी उसमें दिखाई देगी, जो आपने गोल लगाए नहीं यार मेरे को तो ये भी नहीं छोड़ना, ये भी नहीं छोड़ना, उसका भी सॉल्यूशन है। अब दूसरा आप लोग ने क्या कर लिया कि अपने इंटरेस्ट जहाँ था आपका उसके अकॉर्डिंग आपने क्या कर लिया, सिलेबस को लिख लिया, क्या क्या फील्ड है आपकी उस फील्ड को लिख लिया, आपको इस फील्ड में जाना है। अब आप तीसरी स्टेप को फॉलो करेंगे और आप डिसाइड करेंगे कि आपने जो अभी तक पढ़ाई की है, अभी तक पढ़ाई करने से मतलब है कि आपने जब स्टार्टिंग से अभी तक पढ़ाई की, यानी कि जो 9th और 10th में आपने जो चीज़ें अच्छे से पढ़ी है, उसमें आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट कौन सब्जेक्ट में आता है, कौन सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आपको आता है। ठीक है, कई सारे बच्चे बोलेंगे सर हमको तो साइंस पढ़ने में आता है, हमको तो मैथ्स पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, या हमको किसी और सब्जेक्ट को पढ़ने में, सोशल साइंस हो सकता है, वो इंग्लिश हो सकता है, वो कोई और सब्जेक्ट भी हो सकता है, वो पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपकी तीसरे स्टेप फॉलो होगी कि आपको कौन सब्जेक्ट पढ़ने में सबसे ज़्यादा मज़े आते हैं, सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। अब आपके मन में एक और डाउट होगा कि सर मुझे पढ़ना तो साइंस से बड़ा अच्छा लगता है, पर जाना मुझे यूपीएससी में है। ठीक है, लेकिन यूपीएससी में तो साइंस का इतना काम रोल होता नहीं है, हालांकि होता बहुत सारा है, मैं आपको ये नहीं कहूँगा, वो आपकी बहुत बात की बात है। ठीक है, अभी इतना समझिए आपको कि अभी आपको अगर आईएएस बनना है तो आपको कौन सब्जेक्ट लेना चाहिए, सिर्फ आर्ट लेना चाहिए, बहुत सारे आपको सजेस्ट करेंगे चीज़ों को। ठीक है, मैं आपको अब बताना चाहूँगा फोर्थ स्टेप अपनी। आपने थर्ड स्टेप क्या करा, फर्स्ट स्टेप आपने क्या करी, फर्स्ट स्टेप आपने करी कि आपने देखा कि आपने क्या क्या पेन ली, कॉपी ली, उसमें आपने लिख ली कौन कौन सी फील्ड में आपको जाना है। सेकंड में आपने क्या करा कि अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनमें गोले लगा लिए कि इसमें से मुझे सबसे बेस्ट क्या लग रही है, तो 4-5 निकली। तीसरी में आपने देखा कि आपको अभी जो आपने 9th-10th पढ़ा है उसमें आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट को पढ़ने में आ रहा है। ठीक है, ठीक, थर्ड स्टेप हो गई। फोर्थ स्टेप मैंने आपको क्या बताई, फोर्थ स्टेप मैंने आपको बताई है कि अब इसमें भी आप लोग ध्यान दें या आप लोग सोचे समझें कि अब आपको इसमें से करना क्या है। तो अब आप लोग कॉपी लेंगे, वापस से पेन लेंगे, फिर आप सोचेंगे, अब बोलेंगे आप लोग सर सोचना अब क्या है, अब तो डिसाइड हो जाएगा थोड़ी सी चीज़ों में। अब आपके पास 4 ऑप्शन बचते हैं, मान लीजिए आपके पास 4 ऑप्शन बच रहे, 4 चीज़ों में बोले लगा जो आप छोड़ना ही नहीं चाहते। ठीक है, तो अब आप इनको सिस्टमेटिक जमाइए। सिस्टमेटिक जमाने से मतलब है आप इनको एक अच्छे सिस्टमेटिक लिख लीजिए। मान लीजिए मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूँ। मान लीजिए किसी बच्चे को जाना है डॉक्टर भी बनना है। ठीक है, डॉक्टर बनने के साथ उसे यूपीएससी भी करना है, यूपीएससी करने के साथ में उसे क्या करना, समाज सेवा भी करना है। ठीक है, या इसके अलावा चौथा ऑप्शन उसका मान लीजिए कि उसका किसी और चीज़ में उसका खेल में इंटरेस्ट है। ठीक है, अब ये 4 चीज़ें जो आपने 4-5 गोले लगाई होगी, ये मैं आपको बता दूं कि आप बड़े कन्फ्यूजन यहाँ होंगे, तो इससे सबसे बेस्ट है आपको ये करना है कि आपको इनको सिस्टमेटिक जमा लेना है कि क्या मैं डॉक्टर बनने के बाद में भी अपने जो मान लीजिए मुझे क्रिकेट खेलना है, कुछ खेलना, खेल सकता हूँ क्या, बिल्कुल खेल सकते हैं। तो आपका सबसे पहले डॉक्टर हो गया, उसके बाद आपका खेल हो गया। फिर आप लोग सोचेंगे क्या मैं खेलते खेलते या डॉक्टर बन गया, खेल भी मेरा जो, ये तो आपकी एक हॉबी हो सकती है खेल, आप अगर कोई खेल खेलना चाहते हैं, मान लीजिए आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं, खिलाड़ी बनना चाहते हैं, तो ये चीज़ें हो सकती है। कई बार हम क्या करते हैं अपनी हॉबी को भी क्या मानते हैं, अपना फ्यूचर मान लेते हैं कि ये तो मेरी हॉबी है, लेकिन उसको आप क्या कहते हैं एज ए फ्यूचर देखते हैं आप लोग। ठीक है, तो दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंट होता है बेटा। तो आप लोग क्या करें, 4 ऑप्शन आ गए, सिस्टमेटिक जमाइए, उसके बाद सोचिए कि मुझे अगर मैंने ये कर लिया तो क्या मेरे पास वो भी ऑप्शन रहेगा क्या। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे को अभी बायो ले लिया, उसको कहना मुझे फ्यूचर में मुझे डॉक्टर बनना है। ठीक है, और उसने 12th किया और 12th के बाद उसका नहीं मुझे डॉक्टर नहीं, अब तो मुझे यूपीएससी करना है, तो क्या उसके पास ऑप्शन रहेगा, बिल्कुल रहेगा। और अगर नहीं रहेगा तो उस ऑप्शन को साइड में रख लीजिए एक बार। बहुत कंफ्यूज कर रहा हूँ मैं भी आपको। देखिए क्या किया मैंने, फर्स्ट स्टेप आपको बताया कि आप लोग क्या करेंगे, कॉपी पेन लिया, आपने अपने ड्रीम्स लिखे या फिर आपने लिखे कि आपको किस किस फील्ड में जाना था। ठीक है, वो लिख लिया। सेकंड में आपने क्या किया, उन पर गोला लगा ले जो विशेष चीज़ें हैं कि मुझे इनमें से भी छांटने का अगर ऑप्शन मिला तो मैं क्या करूँगा। ठीक है, या क्या करूँगी, तो आपने उसमें से गोले लगा लिए, 4-5 चीज़ आपके पास निकल के आ गई। अब आपको थर्ड स्टेप क्या करना है, आपको
देखना है कि आपको किसी सब्जेक्ट में पढ़ने में इंटरेस्ट आया अगर, ठीक है, और उसमें आप अपना फ्यूचर देखते हैं क्या, ठीक है। उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या करना है आपको, अब आपको देखना है कि 4 सब्जेक्ट में से मुझे छटाई कैसे करनी है सब्जेक्ट्स की। तो वो सब्जेक्ट छटाई आप उनको सिस्टमेटिक करके कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि सर मेरे पास 4 ऑप्शन है, इसमें से मुझे कौन सा ऑप्शन में जाना चाहिए और क्या मेरा करियर सेट होना चाहिए, कहाँ पर मुझे जाना चाहिए, ठीक है। तो देखो सबसे प्यारी चीज़ आपको बताता हूँ मैं, सब्जेक्ट सेलेक्ट करने की अभी तक की बच्चों को मैं यही बताता आया हूँ कि आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है, ऐसी कौन सी फील्ड अभी तक की रही है आपकी जिसमें आपको वो काम करने में या उस फील्ड में आपको बहुत मज़ा आता है। किसी बच्चे को हो सकता है कि मान लीजिए किसी बच्चे को हो सकता है किसी और फील्ड में मज़ा आए, लाइक उसे रंगोली बनाने में बहुत अच्छा इंटरेस्ट आता है, बहुत अच्छा काम कर लेता है, तो आपका करियर उस आर्ट फील्ड में है, ठीक है। आर्ट फील्ड का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको आर्ट सब्जेक्ट लेना है, ठीक है, आर्ट फील्ड में जाने का बोल रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। उसमें आपका करियर हो सकता है। मान लीजिए किसी बच्चे ने तो बहुत अच्छा भाषण दे दिया है, ठीक है, या कोई बच्चा ऐसा है जो बहुत जल्दी अच्छी स्क्रिप्ट लिख सकता है, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिख सकता है, फटाफट उसे कहा कि यार आपको मेरे लिए या फिर आपको बुला लिया कि आपको 10 मिनट में आपको मंच पे जाना है और उस बच्चे को मंच पे जाना है और 10 मिनट बाद उसके पास कुछ भी नहीं है बोलने का कि मैं क्या बोलूँगा, वो फटाफट उसने अच्छा सा अपने से एक स्क्रिप्ट तैयार कर ली। तो आपका करियर कहाँ है, आपका इस स्क्रिप्ट में करियर है, आप बॉलीवुड में करियर बना सकते हैं अपना, एज अ स्क्रिप्ट राइटर बना सकते हैं आप लोग। तो ऐसी बहुत सारी फील्ड है, आप लोग देखें, सोचें और समझें कि मुझे किस में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है और किस फील्ड को मैं अच्छे से कर पा रहा हूँ या करा था मैंने और जिसमें मुझे बहुत मज़ा आया था, जिसमें मैंने खाना पीना सब छोड़ दिया था, उस फील्ड में मुझे बहुत मज़ा आया था करने में। तो आपका गोल जो है वहाँ से डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। किसी के बहकावे में मत आइएगा कि किसी ने कहा कि हमारा लड़का ये कर रहा है, वो डॉक्टर बन रहा है, डॉक्टर में ये मज़ा है, वो मज़ा है, ऐसा कर लोगे वैसा कर लोगे, आपको इंजीनियर बनना है तो ऐसे बन जाओगे, वैसे इंजीनियर में बहुत पैसा है, ये है वो है। ये सब चीज़ें बहुत बाद की होगी। पहले आपको देखना है कि आप किस में हैप्पी रहते हैं, किस में आप खुश रहते हैं, उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि क्या उसमें पैसा भी है। और मैं कहता हूँ हर फील्ड में पैसा है, हर फील्ड में आपका करियर है, हर फील्ड में पैसा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग डिसाइड करें। और अगर आपको कोई इशू हो रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको सब्जेक्ट में और भी दिक्कतें आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और कह सकते हैं कि सर और अच्छा वीडियो बनाएं, मैं आपके लिए बिल्कुल वीडियो बनाऊंगा और बहुत जल्दी आपको वो वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। वीडियो जस्ट क्लास में अगर आप पहली बार आए हैं बच्चे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।